संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 27 सितंबर को देंगे संबोधन। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी सांसदों से डिनर पर करेंगे चर्चा। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास पर डिनर। 9 सितंबर को है उपराष्ट्रपति का चुनाव। जोधपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा जारी। मीटिंग में संघ से जुड़े 32 राष्ट्रीय संगठन ले रहे हैं हिस्सा। बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, ये जो भी है गलत ट्वीट था, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, ये केरल कांग्रेस की सोच नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार पर बोले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हम किसी मर्यादा का सम्मान ही नहीं करेंगे तो जनता उसका संज्ञान लेगी। भारत की जनता लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगी। जीएसटी पर तेजस्वी यादव के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए लोग इसे नहीं समझेंगे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, लोकसभा चुनाव के परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि महिलाएं नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा मत देती है। ये महिला सशक्तिकरण में बिहार एक रोल मॉडल है। मौलाना मदनी ने मोहन भागवत के बयान पर कहा है, वो काशी और मथुरा पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इसका बीजेपी नेता शहबाज हुसैन ने समर्थन करते हुए कहा, जमीयत उलेमाए हिंद को डायलॉग नहीं छोड़ने चाहिए थे। मौलाना मदनी के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, मदनी साहब कह रहे हैं कि वो ज्ञानवापी, मथुरा और काशी पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो अच्छी बात है, ये हमारी संस्कृति की धरोहर है। मौलाना मदनी के बयान पर बोले बीजेपी नेता अजय आलोक, जितने भी विवाद वाले मुद्दे हैं, अगर वो संवाद के जरिए हल हो जाते हैं तो पूरा देश उसका स्वागत करेगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में खेतों में जाकर शिवराज सिंह चौहान ने किया फसलों का निरीक्षण। कहा, समय रहते ही अगर फसल ठीक से देख ली जाए तो रोग का उपचार किया जा सकता है। मुंबई में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विसर्जन यात्रा से पहले नागपुर चा राजा में मंगल आरती की गई। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। मुंबई में गणेश गली के राजा की विसर्जन यात्रा शुरू हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल। चंद्र ग्रहण पर उज्जैन के मंदिरों में पूजा का समय बदला। महाकाल मंदिर में 1 घंटे पहले 9:30 बजे होगी शयन आरती। रात 10:30 पर महाकाल मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। आपदा वाले इलाकों का लेंगे जायजा। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत ने मचाई तबाही। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ से तबाही। 1902 गांवों में भरा बाढ़ का पानी। अब तक 43 लोगों की मौत। पंजाब के 23 जिलों के 1902 गांव पानी में पूरी तरीके से डूबे। 3,84,205 लोग प्रभावित। अब तक 20,972 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा फिर से शुरू। खराब मौसम और बारिश के चलते रोकी गई थी यात्रा। 1 से 5 सितंबर तक रोकी गई थी चारधाम यात्रा। दिल्ली में अब भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर। खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206.65 मीटर। दिल्ली में यमुना के आसपास रहने वाले लोगों को दिल्ली पुलिस कर रही है अलर्ट। पानी भरने के कारण लोग राहत शिविर कैंप में रहने पर मजबूर। दिल्ली में बाढ़ के कारण 6 जिलों के करीब 18,000 लोग प्रभावित। मयूर विहार फ्लाईओवर के नीचे बसी टेंट सिटी। भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 12वें दिन भी स्थगित। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण त्रिकुटा पहाड़ियों में भूस्खलन और सड़कें बंद। अनंतनाग में बाढ़ प्रभावित इलाकों का पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने किया दौरा। कहा, मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि वो केंद्र से मिले पैकेज का इस्तेमाल करें। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। राजस्थान के देसूरी में बाढ़ से बिगड़े हालात। जलस्तर बढ़ने से देसूरी नदी में बना अस्थायी पुल टूटा। कई गांवों में घुसा पानी। राजस्थान के भीलवाड़ा में मूसलाधार बारिश जारी। शहर की कई कॉलोनियों में घुसा पानी। लोगों की बढ़ी परेशानी। भारी बारिश के कारण राजस्थान में जोधपुर में उफान पर नदी नाले। जवाई बांध अब मात्र 2 फीट खाली। 59.20 फीट पहुंचा पानी। श्रीनगर में हजरत दरगाह में भारी बवाल। गुस्साए लोगों ने शिलालेख में लगे अशोक स्तंभ के चिन्ह को तोड़ा। दरगाह में मूर्ति नहीं लगाने का हवाला दिया। मुंबई में धमाकों की धमकी देने वाला नोएडा से गिरफ्तार। आरोपी ने मुंबई ट्रैफिक राजा रघुवंशी मर्डर केस में 790 पेज की चार्जशीट दाखिल। पत्नी सोनम रघुवंशी को बनाया गया मुख्य आरोपी। बिहार के वैशाली में आइसक्रीम विवाद में पुलिस टीम पर हमला। कई घायल। हथियार छीनकर भागे उपद्रवी। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। राजस्थान के बारा में अनंत चतुर्दशी पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। राजस्थान के चूरू में लोगों ने काला दिवस मनाया। प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ और आहुतियां दी और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुणे में नानापेट इलाके में हिंसक गैंग वॉर। अज्ञात हमलावरों ने कुख्यात अपराधी गणेश कोमकर के बेटे की गोली मारकर हत्या की। डाइंग फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बिहार की सिवान पुलिस को बड़ी सफलता। ज्वेलर्स और बर्तन भंडार पर फायरिंग और रंगदारी मामले में 5 बदमाशों को पकड़ा गया। 2 देशी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल बरामद।
यूपी के सहारनपुर के महेशपुर गांव में बदमाशों का आतंक, युवक को गोली मारकर बदमाश फरार, पुलिस शुरू की आरोपियों की तलाश। मेरठ के भराला गांव में महिलाओं से हैवानियत, निवस्त्र युवकों ने खेतों में खींचा, बच्ची को बनाया निशाना। वारदात के बाद महिलाओं में खौफ, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अजीबोगरीब मामला सामने आया। मोबाइल न दिलाने पर पत्नी ने पति को छत से धक्का दिया, पति का पैर हुआ फ्रैक्चर। यूपी के बागपत में दो पक्षों में विवाद, गली पर कब्जे को लेकर मारपीट और पथराव, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के संभल में वॉलेट लोन ऐप के जरिए ठगी, करोड़ों लोगों को शिकार बना चुके हैं आरोपी, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, पुलिस ने एक जालसाज को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से आर्मी की वर्दी और फर्जी आई कार्ड बरामद। उत्तर प्रदेश के एटा में घर के बाहर सफाई करते वक्त युवक को लगा करंट, अस्पताल ले जाते वक्त युवक की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मिर्जापुर कॉलोनी की प्रयोगशाला में शिक्षक ने फांसी लगाकर जान दे दी, आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटना में पिस्टल की नोक पर युवती से दुष्कर्म, फतुहा जंक्शन से ले जाकर बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सागर में लगे विवादित नारे, सिर तन से जुदा के नारे लगे। कांग्रेस नेता फिरदौस कुरैशी और पम्मा कुरैशी के नेतृत्व में निकाला गया था जुलूस। उज्जैन के महिदपुर में गणेश सवारी के दौरान लव जिहाद की झांकी पर बवाल, धर्म विशेष के लोगों ने पथराव किया। झांकी में लगे दाढ़ी, टोपी और बुर्के वाले पुतलों पर आपत्ति। सागर कलेक्टर का गिरफ्तारी वारंट जारी, 2014 से अटके भुगतान पर उपभोक्ता आयोग ने जारी किया वारंट, फसल बीमा की राशि का नहीं किया था भुगतान। लखनऊ में हिंदू परिवार के बच्चे का खतना, मुस्लिम व्यक्ति ने इलाज के नाम पर कराया खतना, विरोध करने पर थाने में जाकर की गई पिटाई। उड़ीसा में मयूरभंज में बड़ा गड़बड़झाला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को किया गया बर्खास्त, फर्जी दस्तावेजों से कर रही थी नौकरी। महोबा में अनियंत्रित प्राइवेट एम्बुलेंस, कबाड़ी की दुकान में घुसी, हादसे में 5 लोग घायल, शराब के नशे में धुत था एम्बुलेंस चालक। अमेरिका के उद्योग मंत्री की टैरिफ हटाने के लिए रखी 3 शर्तें, कहा भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ब्रिक्स से अलग होना होगा और अमेरिका का सपोर्ट करना होगा। अमेरिका और ताइवान की गुप्त बैठक से हलचल तेज, इंडो पैसिफिक इलाके में बढ़ते तनाव के बीच महत्वपूर्ण मीटिंग। थाईलैंड के पूर्व पीएम थाकसिन शिनवात्रा देश छोड़कर भागे, इलाज के बहाने दुबई गए, कोर्ट ने 9 सितंबर को सजा सुनाने वाली थी। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्की का भारत दौरा रद्द, पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। अफगानिस्तान में भूकंप के दौरान तालिबानी फरमान बना, महिलाओं के लिए आफत, पुरुष राहत कर्मियों ने छुआ नहीं, 36 घंटे मलबे में फंसी रही महिलाएं, पड़ोसी गांव की महिलाओं ने निकाला। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जातीय पार्टी के सेंट्रल ऑफिस पर हमला, गण अधिकारी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया अटैक, ऑफिस में तोड़फोड़ के बाद लगाई गई आग।
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 को मिली इलाहाबाद कोर्ट से राहत। कोर्ट ने खारिज की फिल्म के खिलाफ अपील। सीएम योगी पर बन रही बायोपिक अजय का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म अजय की सीधी टक्कर अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 3 से होगी। जावेद अख्तर ने नास्तिकों, काफिरों और संतों पर फिर लिखा एक शेर, मैं वो विषय हूं जिसे समझना कठिन है। दरअसल स्वघोषित नास्तिक जावेद अख्तर कट्टरवाद चाहे हिंदू हो या मुसलमान सबकी आलोचना करते हैं। अपने पिता के निधन से दुखी भोजपुरी और टेलीविजन अभिनेत्री मोनालिसा ने लिखा एक भावुक नोट। सोशल मीडिया पर पिता के साथ बिताए खूबसूरत पलों की तस्वीरें भी साझा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी बॉक्स ऑफिस पर हुई स्थिर। हफ्ते भर में करीब 36 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में भारत ने मलेशिया को 4-1 से रौंदा। इस जीत के साथ ही भारत ने फाइनल के लिए दावेदारी मजबूत कर ली। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सुपर 4 में जबरदस्त वापसी की है। आज सुपर 4 के अंतिम मैच में चीन से भिड़ेगा भारत। खिलाड़ी भी आम इंसान जैसे ही हैं और उनमें भी भरपूर इमोशंस होते हैं। कांटे के मैच के बीच स्टैंड्स में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखने के लिए रोने लगी कैरोलिना मुचोवा। आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज की सेवा में इन दिनों लगे हुए हैं WWE के पूर्व रेसलर रिंकू सिंह। आध्यात्म और